हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलो, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा हम बात किया था कि क्या होता है, उस सब के बारे में बात कर लिए थे। और लास्ट में हमें जहाँ पहुँचना था, कहाँ पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसी के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। तो इसलिए हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताए थे आपको कि वो किसका एग्जाम्पल है, लाइन स्पेक्ट्रम का। और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसे मिलता है, जब हम सब्सटेंस को एटॉमिक फॉर्म में हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी लाइन मिलता है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में मालूम हुआ था थोड़ा बहुत। और यानी हमें ये पता चल गया कि लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है। आइए मिलते हैं इनसे। चूँकि नेचर में हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में तो होता नहीं है, किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हमें जो है लाइन स्पेक्ट्रम चाहिए, इसके लिए हमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होगा, एटॉमिक फॉर्म में चाहिए होगा, यानी H के फॉर्म में चाहिए, H2 के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, H2 को H में तोड़ना पड़ेगा। तो वो अपने से तो टूटेगा नहीं, तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ करेंगे। और इस डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से, हेल्प से हम क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, यानी अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ गया। तो ये एक स्पेस के अंदर सैंपल है। सैंपल का मतलब इसमें बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल हैं। अगर H2 मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं तो हाइड्रोजन एटम भी आपके पास कितने मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ये मिल गया। अब आइए, अब ये होता कैसे है, ये हमें मिलना है। देखिए, तो होता है कि हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या फिर हम एनर्जी उसको सप्लाई करें। दो बात, या तो हम इसको एनर्जी सप्लाई करें या वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहले कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, यानी फर्स्ट सेल में है। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने, अब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसके कोरस्पॉन्डिंग वो ऊपर की ओर भागेगा, हायर एनर्जी स्टेट में। जानते हैं ना, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी की अमाउंट बढ़ती जाती है, पता नहीं है, पता है ना। इसका वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन वैल्यू नीचे है और निगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर माइनस 13.6, यहाँ पर माइनस 3.4। तो देखो वैल्यू बढ़ रहा है ना, इसलिए ऊपर जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इस ऊपर वाले को, यानी एन टू, इस सबको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर हर सेल का अपना एक एनर्जी है, इसलिए इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ओके, आइए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे अभी, ग्राउंड स्टेट में है। इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। हम इतना ही सिर्फ आप जो बता रहे हैं यही थियोरिटिकल है। इसके बाद जो है आपको पूरा समझाते हुए चलेंगे, वो हम साथ साथ लिखेंगे। यहाँ पर बस सिर्फ इतना लिखना था हमें। ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मान लो कि उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि वो कहाँ पहुँच गया है, फोर्थ सेल में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, फोर्थ सेल में पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पे बहुत थोड़े से समय के लिए यहाँ पे जो है ये स्टे करता है, मात्र 10 टू द पावर -6 टू माइनस 10 टू द पावर 8 सेकेंड। यानी बहुत थोड़े समय के लिए वो क्या करता है, वहाँ पे स्टे करता है। और स्टे करने के बाद वो फिर बैक आता है, फॉल्स बैक का, नीचे की ओर आता है। जब नीचे की ओर आता है तब वो, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के बारे में, जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ये होता है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से नीचे कूदा। अब मान लो हो सकता है ये N4 से सीधे कहाँ कूदा, फर्स्ट सेल में जंप मार दे, या फिर 2 में मारे या 3 में मारे। तो जितना भी मारेगा, यहाँ से मारा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब जो एनर्जी रिलीज करेगा उसके एनर्जी बराबर क्या होता है, Hc बाई लेमडा। आपको क्या मिलेगा, उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ मिलेगा। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा तो वेवलेंथ कम होगा, या फिर अगर एनर्जी कम रिलीज करेगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, हर एनर्जी का कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग आपको वेवलेंथ ही मिलेगा। अगर अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा तो कलर भी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि कलर के लिए हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए होती है। तो कलर अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो कलर अलग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो मिलेगा किस फॉर्म में, एक लाइन के फॉर्म में मिलता है। तो जो चीज़ हमने आपको बताया है वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम absorb energy and get excited to high energy state level where it stay for about 10 to the power -6 to 10 to the power -8 second और falls back, यानी वापस आया
जब ऐसा करता है तो ये क्या करता है, डिफरेंट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ट्रांजिशन, यानी अलग अलग ट्रांजिशन के लिए आपको अलग अलग, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तो अलग एनर्जी रिलीज होगी, तो अलग एनर्जी रिलीज होगी तो अलग वेवलेंथ होगा, इसमें देखो तो अलग एनर्जी होगी, यहाँ पर भी वेवलेंथ अलग होगा, अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा। और ये आपको कैसे दिखेगा, डिफरेंट कलर लाइंस के अलग आपको कलर के लाइंस आपको नजर आएंगे, जिसको हम लोग जानते भी हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कलर्स के अलग अलग लाइन आपको नजर आएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया होगा। तो इसमें नहीं भी समझ में आया होगा, थोड़ा बस आपको यहाँ पे जो पॉइंट समझना है आपको बस इतना कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे जब आएगा, जंप मारेगा, तभी आपको ये मिलेगा। कौन मिलेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जाम्पल है, लाइन का। लाइन में किसका, डिसकंटिन्यूअस का। डिसकंटिन्यूअस में किसका, इमिशन का। पिछला एक क्लास में बताए थे, इसको याद रखने का तरीका इडली कहा था आपको, साउथ इंडियन डिश है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे को उम्मीद है। नहीं भी समझ आया तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात है। अब जो हम बताएंगे वो मेन समझना है, और उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, और उसी पे हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं फिर। ओके, चलिए अब आइए, जो बोर्ड पे हम आप समझाने जा रहे हैं इसको एकदम ध्यान से समझोगे। यही है जो हम बताएंगे, यही आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो आपको क्वेश्चन वगैरह जो भी आएंगे इसी पे आएंगे। तो इस बोर्ड पे जो अभी हम बताने जा रहे हैं इसको एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। आइए मिलते हैं। तो पहले जो हमने देखे थे एनर्जी लेवल यानी सेल की संख्या की बात करें, यहाँ पे है फर्स्ट सेल, ठीक है। आइए लाइन जो हम देख रहे हैं टेढ़ा उड़ा हो गया है, तो आप लोग भी टेढ़ा मत कर देना, ये लाइन सीधी है, ठीक है। n बराबर 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 टू इन्फिनिटी, यानी हमारे पास फर्स्ट सेल से लेके इन्फिनिटी तक का हमने नंबरिंग कर दिया। अब आइए, अब हमें ये मालूम हो गया है कि स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से स्टेट से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में वो जंप मारेगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ मिलेगा, और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। यही है ना। आइए मिलते हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी से, कहीं से भी इन्फिनिटी से पहले हम बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी से अगर जंप करता है कहाँ, फर्स्ट सेल में। आइए कैसे दिखेगा, लाइन के तौर पे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये लाइन है, पहली लाइन जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ आ रही है, फर्स्ट सेल में आ रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा 7 सेल से आया, तीसरा यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। ये देखो, ये एक लाइन आया सभी का, इन्फिनिटी वाला लाइन ये आया, 7वां 6ठा 5वां 14, ये तो इस जो सीरीज दिख रहा है लाइन, इस पूरे लाइन कलेक्शन ऑफ लाइन को हम लोग बोलते हैं सीरीज। हो गया, यहाँ पे एक सीरीज डेवलप हो गई, और इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। यानी लाइमन सीरीज आपको कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, कहाँ, पहले सेल में जंप करना चाहिए, तब आपको जो सीरीज डेवलप होगी वो कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज होगी। पहला सेल में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, उसके यानी सेकेंड से या इन्फिनिटी से या कहीं से भी, लेकिन पहला सेल में जंप करे, और उसके बाद जो आपको सीरीज डेवलप होती है वो कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज होती है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि पहली लाइन कौन होगी, सोचो तो। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन कौन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो पहले सबसे जल्दी कहाँ से आ जाएगा, ये वाला यहाँ से आ जाएगा, यानी ये कौन हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया। यानी अगर आपको पूछा जाए कि लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, तो आपको क्या बताओगे, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में कूदेगा तो आपको पहली लाइन मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड लाइन की बात करेंगे तो कौन वाला हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो गया सेकेंड लाइन, फिर ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन। 1 2 हम करेंगे, बाकी आपको करना है, समझ लो हम कैसे करते जा रहे हैं। ये हो गया सिक्स्थ लाइन, और
ये जो इन्फिनिटी से आ रहा है इसके बाद भी है क्या कोई? नहीं है, इसके बाद तो कोई नहीं है। तब ये यहाँ से जो लाइन आएगा ये इसको कहेंगे लिमिटिंग लाइन। क्या कहेंगे? लिमिटिंग लाइन। ठीक है, अब हमको यहाँ देखो, इसको ध्यान समझना, फिर से मैं समझा रहा हूँ। हमें मालूम हो गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा। इलेक्ट्रॉन को ऊपर से जंप करना होगा, हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आना है, लोअर एनर्जी लेवल में आना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो जब वो जंप करेगा, अब कहाँ जंप करना है उसको? फर्स्ट सेल में जंप करना है। फर्स्ट सेल में कहीं से भी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ थ्रू इन्फिनिटी, कहीं से भी वो जंप करे, लेकिन कहाँ करे? फर्स्ट सेल में करे। तो आपको एक लाइन के गैग मिलेगा, ग्रुप मिलेगा, और इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि पहली लाइन कहाँ से आ रही है, तो पहली लाइन देखो तो सबसे पहले कौन वाली लाइन आ जाएगी? ये वाली आ जाएगी। मतलब सेकेंड से कहाँ जंप मारेगा जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, तो ये आपको पहली लाइन मिलेगी। इसी तरह से लिमिटिंग की बात करेगा, यानी इसका लिमिटिंग मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है? तो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से? इन्फिनिटी से फर्स्ट सेल में। बात याद रहे, ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब आइए, उसके बाद इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड सेल में जंप करे, ये कहाँ जंप किया था? फर्स्ट सेल में जंप किया था, तब इसको हम लोग क्या, कौन सा सीरीज मिला? लाइमन सीरीज। अब वो कहीं से भी जंप कर रहा है, कहाँ पे? सेकेंड सेल में जंप कर रहा है। इसी तरीके से फिर ओके, तब फिर यहां पर भी एक सीरीज हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज। कौन सीरीज? बामर सीरीज। ये हो गया लाइमन सीरीज, ये हो गया बामर सीरीज। बामर सीरीज कैसे मिलेगा आपको? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड सेल में जंप करे, तब उसे हम क्या बोलेंगे? तब जो सीरीज मिलेगी उसे हम कहेंगे बामर सीरीज। अब इसके लिए फिर पूछ देगा आपको कि बताइए फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की पहली लाइन कहाँ नजर आ रही है? ये वाली आ रही है। मतलब कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन देखो थर्ड से सेकेंड में आएगा, यानी ये कौन लाइन हो गया? फर्स्ट लाइन हो गया। किसका? ये भी बात ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ भी फर्स्ट लाइन है, लेकिन फर्क ये है कि ये फर्स्ट लाइन किसका है? बामर सीरीज का। ये कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप मारेगा। लेकिन फर्स्ट लाइन लाइमन की बात करेगा तो 2 से 1 में जंप मारेगा तब मिलेगा। इसी तरह से ये कौन हो गया? सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, और ये हो जाएगा लिमिटिंग लाइन। समझ में आ रहा है सबको यहां तक? आगे अब आपको खुद कर सकते हो। अब हमारा 2 हो गया, तीसरा बार अब इसको जंप करना है कहाँ? थर्ड सेल में। कहाँ? थर्ड सेल में जंप किया। कहाँ से? हायर एनर्जी लेवल से। तब जो सीरीज डेवलप होगी, इस सीरीज को बोलेंगे पाश्चन सीरीज। कौन सीरीज? पाश्चन सीरीज। अब पाश्चन सीरीज का फर्स्ट लाइन कौन हो जाएगा? ये वाला। और ये कौन हो जाएगा? लिमिटिंग लाइन। किसका? पाश्चन। यानी आपको पाश्चन सीरीज के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करना पड़ेगा? थर्ड सेल में करना पड़ेगा। कहां से? हायर में। ये नहीं कि यहां से नहीं, ये बात भी ध्यान रखना है कि पाश्चन या फिर बामर के लिए एक नीचे एक N1 यानी फर्स्ट सेल की वजह से मतलब बाकी है। तो फर्स्ट सेल से अगर सेकेंड सेल में जाएगा तो नहीं मिलेगा हाइड्रोजन। इसके लिए जरूरी ये है कि ऊपर से आए, यानी पाश्चन सीरीज के लिए आपको थर्ड सेल में जंप करना है, लेकिन कहाँ से? 4, 5, 6 यानी उसके ऊपर से। उसी तरह से बामर के लिए सेकेंड सेल में जंप करना है, लेकिन कहाँ से? 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी से। फर्स्ट के लिए, एलाइनमेंट के लिए फर्स्ट में जंप करना है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, यानी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होगे। तो इसके लिए ये याद रखना कि यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पाश्चन। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, फिर ये जंप किया अब फोर्थ सेल में। तब जो सीरीज मिलती है इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ये सब साइंटिस्ट का नाम है जी।
सब जो लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, ये सब साइंटिस्ट का नाम, जिसने ये डेवलप खोजा उसने अपना नाम रख दिया। तो ये हो गया ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज की ये हो गई फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये लिमिटिंग लाइन, ठीक है। एंड द लास्ट वन, अब जंप करना है कहाँ, फिफ्थ सेल में, ठीक है। तब जो सीरीज मिलेगा इसको बोलेंगे फंड सीरीज। क्या कहेंगे, फंड सीरीज। इसमें पी साइलेंट है, ऐसे पी फंड लिखाता है लेकिन फंड होता है। तो इसका फर्स्ट लाइन कौन हो गया, ये वाला, और ये हो गया लिमिटिंग लाइन, और ये हो गया सेकेंड लाइन, ठीक है। आइए फिर से इसको समझते हैं एक बार। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है। कहाँ से, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, अगर हमें सीरीज कितनी मिली, 5 सीरीज मिली। इसके लिए बात ध्यान रखेंगे कैसे कैसे। देखो, इलेक्ट्रॉन को जंप करना है कहाँ से, कहीं से भी। कहाँ, फर्स्ट सेल में, सेकेंड से लेकर इन्फिनिटी, कहीं से भी अगर फर्स्ट सेल में जंप किया तब जो सीरीज मिलेगी वो क्या कहलाएगा, लाइमन सीरीज कहलाएगा। सेकेंड में पूछेगा तो बामर, थर्ड में पास्टियन, फोर्थ में ब्रैकेट एंड फिफ्थ में फंड सीरीज। ओके, पहली लाइन कहाँ से मिलेगी, किसके लिए, लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से जंप करना पड़ेगा, सेकेंड से फर्स्ट में, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी तरह से आप पूछे फिफ्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का कैसे मिलेगा, तो फिफ्थ लाइन देखो कहाँ से आ रहा है, यही है फिफ्थ लाइन। कहाँ से आ रहा है, n बराबर 6 से कहाँ कूद रहा है, फर्स्ट में जंप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से बामर, फिर पास्टियन, फिर ब्रैकेट एंड देन फंड। यही है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मेन पॉइंट। अब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, इससे पे कैसे इक्वेशन निकलेगा वो चीज़ देखेंगे। तो यह तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ओके, आइए। तो अभी हमने जो बोर्ड पे पढ़ाया है अब उसे थोड़ा सा लिखवाएंगे भी और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला है हमारे पास जो सीरीज आई है, सीरीज से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, N1। N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। N2 ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल या फिर एक्साइटेड स्टेट, ओके। अब आइए, तो आपके पास सीरीज कितनी सारी हैं। पहला सीरीज आपको मिला है वो है लाइमन सीरीज। क्या है, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, N1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लोअर एनर्जी लेवल कितना, 1, यानी पहला सेल में जंप करना है। N1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और N2 का वैल्यू 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, दूसरा, इसमें जो वेवलेंथ आपको मिलेगा, क्योंकि जितने क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ लाइक मिलेगा। उस वेवलेंथ का जो वैल्यू जो है वो लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो वैल्यू होता है वेवलेंथ, उसके वैल्यू से वो क्या करेगा, मैच करेगा। मतलब ये लाई कहाँ करेगा, इसका कौन, लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन या यूवी, शॉर्ट में यूवी रीजन, ओके। तो ये हो गया लाइमन के लिए। दूसरा है बामर सीरीज। बोलो जल्दी से, इसके लिए N1 का वैल्यू बामर सीरीज कब मिला था, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में जंप किया था, यानी N1 का वैल्यू 2,
और n2 का वैल्यू 3, 4, 2 इन्फिनिटी। कहीं से भी जब मारे कहाँ, लेकिन कहाँ मारना पड़ेगा उसको, सेकेंड सेल में। उसके बाद इसका वैल्यू जो लाई करेगा, लाई इन, ये जो वैल्यू इसका वेवलेंथ जो है वो लाई करेगा विजिबल रीजन में। कहाँ? विजिबल रीजन, यानी जो हमें दिखता है। तो विजिबल रीजन इसका क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो तो ये हो गया बामर। और तीन चीज है हमारे पास। थर्ड कौन था? लाइमन, बामर, पाश्चन। जल्दी से बता दो आप। पाश्चन सीरीज, ये इसके लिए n1 का वैल्यू हाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और n2 का वैल्यू 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी। ये लाई करेगा इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, या इन शॉर्ट IR रीजन। ओके, 3 हो गया। फोर्थ कौन था? ब्रैकेट। बोलो इसके लिए n1 का वैल्यू हाँ कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 सेल में जब मारना पड़ेगा। और n2 का वैल्यू 5, 6, 7 टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू भी लाई करेगा IR रीजन। ओके, एंड द लास्ट वन फिफ्थ है कौन सा? फंड सीरीज। एक और सीरीज है हम्फ्री सीरीज, तो वो जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो, उस इसके बाद आता है तो क्या हो जाएगा, सोच लो। फंड सीरीज, इसके लिए n1 का वैल्यू 5, n2 का वैल्यू 6, 7 टू इन्फिनिटी। और ये भी लाई करेगा IR रीजन में, मतलब इंफ्रारेड रीजन में। अगर अब हम्फ्री पूछेगा तो बोलो, तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, n2 का वैल्यू 7 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए तो ये था हमने जो पढ़ा था बोर्ड पे, उन सबको हमने समराइज किया है कि आपको लाइमन सीरीज अगर चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए, n1 का वैल्यू क्या हो, 1 हो, यानी कहीं से भी कहाँ करे, कहीं से भी जंप मारे लेकिन पहला सेल मारे। ठीक है, और इसमें जो वेवलेंथ मिलेगा उसका वैल्यू लाई करेगा किस में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। वहीं बामर की बात करें तो इसके लिए क्या जरूरी है, सेकेंड सेल में जंप होना चाहिए। और कहीं से भी थर्ड से फोर्थ से, यानी पहला से नहीं, फर्स्ट से भी जंप मार सकता है, सेकंड में नहीं, तब नहीं होगा। थर्ड से 2 में आना चाहिए, 4 से 2, यानी ऊपर से आना चाहिए, नीचे से नहीं। और इसका वैल्यू जो वेवलेंथ मिलेगा उसका कहाँ करेगा, विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन का वैल्यू क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर। सब ध्यान से समझते जाना, क्योंकि इन सब के प्रॉब्लम में हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह से पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। और अगर हम्फ्री बात करेगा तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, n2 का वैल्यू 7 टू इन्फिनिटी। और लाई करेगा वो भी इंफ्रारेड रीजन में या फिर फार इंफ्रारेड रीजन। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलो आ जाइए फिर। अब हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं और फिर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे एंड देन फिर प्रॉब्लम पे आएंगे। हेडिंग डालोगे, रीड बर्ग फार्मूला। रीड बर्ग फार्मूला, ये क्या है, वेवलेंथ निकालने का डायरेक्ट फार्मूला इसे डिराइव किया है। 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है टर्म, लेमडा तो जानते ही हैं, वेवलेंथ हो गया, RH ये है रीड बर्ग कांस्टेंट। क्या है ये, रीड बर्ग। अब जो डेवलप किया है वो अपना ही नाम रखेगा,
हमारा नाम तो नहीं है देगा। रीडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर या 1.09 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू आप याद रखोगे, इसकी कभी कभी ज़रूरत ही पड़ेगी आपको, कभी अगर फाइनली आंसर निकालना होगा वेवलेंथ का तो ज़रूरत पड़ जाएगी। ओके, उसके बाद N1 क्या है इसके बारे में हम बता चुके हैं, वैसे भी फिर बता देते हैं। लोअर एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड स्टेट, है ना। और N2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल या फिर एक्साइटेड स्टेट। ओके, जेट के बारे में तो जानते हो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं। हो गया, चलो हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझते चलना, समझ जाओगे तो इसका प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। वैसे मैंने मेन चीज़ तो आपको बता ही दिया है, जो बोर्ड था, बोर्ड पे जो समझाए थे ना पहला, वही मेन था। एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइमन सीरीज की। क्या है? लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइमन सीरीज का एनालिसिस करें तो लाइमन सीरीज के लिए हमें मिलेगा कैसे ये? इसके लिए N1 का वैल्यू 1 और N2 का वैल्यू 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी। ओके, आइए इसमें सबसे पहला बात हम करेंगे वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए वेवलेंथ किसका? फर्स्ट लाइन का, किसका? लाइमन सीरीज का। तो कैसे निकालोगे? तो हमने वो जो बोर्ड में बताया था, याद होगा कि पहली लाइन लाइमन सीरीज में कहाँ से आएगी? तो पहली बात तो N1 का वैल्यू तो 1 ही होने वाला है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज है, तो N1 का वैल्यू तो 1 होगा। लेकिन ये पूछा क्या है? फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन के लिए N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहली लाइन कहाँ से आएगी? पास से या दूर से? बोलो। हाँ, पास से आ जाएगी। पास में N1 के बाद कौन आएगा? 2 आ जाएगा, यानी ये हो गया फर्स्ट लाइन के लिए कंडीशन। अब आपको पूछा है वेवलेंथ, तो लगा दो 1/λ रीडबर्ग फार्मूला बराबर RH 1/N1² माइनस 1/N2² Z²। यही है, वैल्यू पुट करो। अच्छा, चूंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेगा तब आप क्या करोगे? जेड का वैल्यू चेंज होगा। हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यानी एच का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे बताओ तो 1/λ इक्वल टू RH 1/N1। N1 का वैल्यू 1 और N2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर। देखो तो कितना आया? RH 1/4 3 क्या हो जाएगा? 4 में से गया 3/4 या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो 4/3RH। अब अगर ये पूछेगा पूरा वैल्यू, हम लोग ये वैल्यू निकालें किसके फॉर्म में? रीडबर्ग के टर्म में निकाले हैं। और अगर पूरा वैल्यू पूछेगा तो रीडबर्ग का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। कितना आता है? 1 को अगर मीटर में पूछेगा तो 1.09 इंटू 10⁻7 और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10⁵ वाला। ठीक है, अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को हम अगर लैम्डा अल्फा बोले तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। ये समझा रहे हैं तो समझते चलना, यही सब आपको प्रॉब्लम में काम आएगा। तो पहली लाइन हम कैसे निकालेंगे ये मालूम हो गया, किसका? लाइमन सीरीज का। हम 2 सीरीज का करेंगे, बाकी आगे की सीरीज आप लोग समझ में आ जाएगा अपने आप, या फिर तुम खुद से भी कर लोगे। आइए, पहला हुआ। इसी तरह से हम बात करें अगर सेकेंड की, वेव लेंथ ऑफ सेकेंड लाइन। सोच लो,
वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बताओ अब क्या होगा। लाइमन सीरीज है तो पहला बात तो मालूम हो गया कि n1 का वैल्यू 1 होगा, लेकिन n2 का वैल्यू कितना होगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो इसको सबसे अच्छा तरीका आप ध्यान रख लो, जितना लाइन पूछेगा, लाइमन सीरीज अगर है तो उसका जो है ग्राउंड लेवल तो n का वैल्यू तो उसके हिसाब से आ जाएगा, लेकिन n2 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर वो आपको नहीं याद आ रहा है तो जितना लाइन पूछेगा उसमें एक जोड़ देना, वो आपको n2 का वैल्यू दे देगा। देख लो n2 का वैल्यू कितना है, सेकेंड लाइन पूछा तो कितना आ रहा है? 3rd। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखो, देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे n तो यही रहेगा, ये हो जाएगा कितना है? 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 में से गया 1 हो गया 8/9, तो ये कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर 9/8RH। ये है सेकेंड लाइन। ठीक है, लेमडा बीटा। समझ में आ गया होगा? चलो जल्दी से नोट कर लो। चलिए तीसरा, अब इसी में अगर 3rd लाइन पूछता तो, या हम मान ले 5th लाइन पूछ दे, वेवलेंथ ऑफ 5th लाइन ऑफ लाइमन, हम निकालेंगे नहीं, आपको पूछ रहे हैं। अगर वेवलेंथ ऑफ 5th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो क्या करोगे? लाइमन सीरीज है तो n1 का वैल्यू 1 होगा, लेकिन n2 का वैल्यू हमने कितना पूछा है? 5th लाइन। तो 5th लाइन के लिए n2 का वैल्यू 5 + 1 कितना? यहाँ पे 6 जोड़ दोगे। ठीक है, चलिए अब वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बोलो। n1 का वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि ये लाइमन सीरीज है, उसको हर हाल में फर्स्ट सेल में जंप मारना होगा। n2 का वैल्यू बोलो। अब इसको क्या जोड़ोगे? लिमिटिंग, तो इसका मैक्सिमम लिमिट n2 का वैल्यू, n2 का मैक्सिमम लिमिट कहाँ है? वही जो दही दिखता है, कहाँ? इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू वहाँ रख दीजिए, देखिए तो क्या आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। वैल्यू क्या आ गया? 1/λ = RH, या लेमडा बराबर 1/RH। तो ये हो गया आपको, ये क्या आ गया? वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन। ओके, समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया? अब आइए, फोर्थ है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। यानी आपको लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा? तो पहली बात तो ये लाइमन सीरीज बोल दिया, इसलिए n1 का वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें पता करना है n2 का वैल्यू। तो हमें पूछ रहा है लॉन्गेस्ट, क्या पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो एनर्जी बराबर Hc/λ, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है ज़्यादा। तो इसका वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब इसका वैल्यू कम होगा, है ना? इसका वैल्यू ज़्यादा कब होगा? जब इसका वैल्यू कम होगा। तो इसका वैल्यू कम कब होगा? जब नज़दीक से कूदेगा तब। यानी जो एक आदमी है 10वीं मंजिल से कूद रहा है, एक आदमी पहली मंजिल से कूद रहा है, जहाँ हाथ पर किसका टूटेगा जल्द ज़्यादा? ICU में भर्ती कौन होगा? जो 10वीं मंजिल से कूदेगा। और जो पहली मंजिल से कूदेगा तो बहुत होगा, तो हाथ पर छिला जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमें वेवलेंथ लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, मतलब हमें कम खर्च करवाना है, यानी एनर्जी कम रिलीज होनी चाहिए। तो एनर्जी कब रिलीज कम होगी? जब वो पास से जंप मारेगा। पास का मतलब तब, यानी n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज कैसे मिलेगा? जब वो पास से कूदेगा, यानी एक तरह से फर्स्ट लाइन वाली कंडीशन।
ठीक है, तो आप निकाल लो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एच 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, ये है लॉन्गेस्ट, बराबर क्या हो जाएगा 4 बाई 3 आर एच। क्लियर है। इसी तरीके से जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर सेकंड बता देते हैं। आप तो समझ में आ गया होगा, हमको मालूम है। जल्दी से नोट करो इसको, लॉन्गेस्ट का कर लिए। आ जाओ शॉर्टेस्ट की बात कर लेते हैं। एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करो, बोलो। लाइमन सीरीज n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू बताओ। E बराबर, यानी अब उसको हमको कहाँ पहुंचाना है, शॉर्टेस्ट, यानी ये वैल्यू कम होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होगा ज़्यादा, आईसीयू में पहुंचाओ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें एनर्जी यानी ज़्यादा निकलनी चाहिए, रिलीज होने, तो इसका मतलब उसको कहाँ से जमा, आईसीयू में पहुंचाना है। आईसीयू में कैसे पहुंचेगा, पहले छत से कूदेगा तब से, या 10वीं मंजिल से कूदेगा, हाँ कहाँ से कूदेगा। तो चूंकि यहाँ पे हमें लिमिटिंग लाइन हमें मालूम है, यानी कहाँ से फाइनली कहाँ से जंप मार सकता है, इन्फिनिटी से। तो n2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा, जब वो इन्फिनिटी से जंप मारेगा, तभी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, लेमडा बराबर 1 बाई आर एच, ये हो गया शॉर्टेस्ट। तो जो बात हमने लाइमन सीरीज में बताया है वही चीज़ हम थोड़ा सा बामर में भी करेंगे, बाकी पार्शियल ब्रैकेट और फंड की बात आप लोग करोगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिए। आइए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लाइमन को हटाते हैं और यहाँ पर डालते हैं दूसरा है, कौन था, बामर सीरीज। बोलो बामर सीरीज कैसे मिलेगा, जल्दी से बता दो। हाँ कैसे मिलेगा, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ जंप करना पड़ेगा, सेकेंड सेल में। मतलब n1 का वैल्यू 2 होगा, लेकिन n2 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, 4 5 6 to 2 इन्फिनिटी। कहीं से भी उसको जंप करना है, कहाँ पे, सेकेंड सेल में जंप करना होगा। ये नहीं होगा कि 1 वाला 2 में जाएगा तो हमें नहीं मिलेगा ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। आइए अब सबसे पहला जो हम लोग वहाँ पे क्या निकाले थे, वेवलेंथ निकाले थे, किसका, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ किसका, बामर सीरीज। बोलो n1 का वैल्यू, हाँ क्या है ये, बामर सीरीज, तो n1 का वैल्यू तो 2 होगा, n2 का वैल्यू बोलो, कितना हुआ, 3 होगा, 2 + 1। देखो ना से वो हम जो डायग्राम बनाए तो पहली लाइन कहाँ से आएगी, पास में से, तो पास में 2 के पास में कौन होगा, 3 होगा ना, तो पहली लाइन आ जाएगा 3, ठीक है। आइए अब 1 बाई वेवलेंथ का वैल्यू पूछा है, तो 1 बाई लेमडा, रिवर्स फॉर्मूला लगाओ, आर एच 1 बाई 2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर, 1 बाई n2 का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, तो कितना हो गया, आर एच 1/4 और 1/9 कितना हो गया, नीचे में 36 और 9 - 4 कितना हो गया, 5। तो लेमडा बराबर क्या हो गया, 36/5 आर एच। ये हो गया वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अब हमें मालूम है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बोलो जल्दी से बता दो सेकेंड लाइन का, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोल दिया, बोलो। n1 का वैल्यू श्योर 2 होगा, क्योंकि ये कौन सा सीरीज है, बामर सीरीज है। लेकिन n2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा है हमने, सेकेंड लाइन, बोलो क्या हो जाएगा,
2 + 2 4 निकाल लोगे 1 बाई लेमडा बराबर आर एच 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए जल्दी से नोट करो। हो गया? याद रहे, ये याद नहीं रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सेकेंड लाइन का ये वैल्यू होता है जो यहाँ निकालें, वो याद नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रख करना है, ये समझ में आना चाहिए कि हम जो सेकेंड लाइन निकाले हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, कैसे निकाले हैं। क्योंकि वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड लाइन ही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है 8th लाइन पूछ दे, 9th लाइन पूछ दे, जो पूछेगा तो हम कैसे निकाल रहे हैं हमें वो समझना है। ठीक है, आइए तो तीसरा है हमारा है वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन। बोलो, वेवलेंथ ऑफ लिमिटिंग लाइन, जल्दी बताओ। n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू, जल्दी बताओ n2 का वैल्यू क्या होगा। लिमिटिंग पूछ रहा है जी, लिमिटिंग क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से आ सकता है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी के बाहर भी है कोई? हाँ एलियन है ना एलियन कहाँ रहता है जी, इन्फिनिटी में रहता है कि स्पेस में रहता है। चलो तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1 बाई लेमडा का वैल्यू निकाल लोगे, 1 बाई 2 का स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी निकाल लोगे। निकाल देते हैं हम, क्या हो जाएगा 4 बाई आर एच। ठीक है, चलो जल्दी हो गया। दो पॉइंट और जल्दी से निकालना है, जल्दी करो। हो गया, आइए अब लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। फोर्थ, longest wavelength in Balmer series। बोलो, n1 का वैल्यू तो 2 होगा, n2 का वैल्यू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फिर वही बात क्या करना है, E बराबर एस सी बाई लेमडा। इसका वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो इसका वैल्यू क्या हो, यानी कम हो। कम होगा जब वो 5 से जंप मारेगा, तो 5 से जंप कहाँ से मार सकता है, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 बाई लेमडा लॉन्गेस्ट। याद रहे जिसका पूछा जाए उसी का, किसका पूछ रहा है, बामर का। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बराबर आर एच 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 3 का स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, ये वैल्यू आप निकाल लोगे। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, इसे हम छोड़ रहे हैं जहाँ जहाँ तक, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसको वो याद मत करना। 4 हो गया। एंड द लास्ट वन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बोलो जल्दी से। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, हाँ आईसीयू में पहुंचाना है, किस, बामर सीरीज के लिए। बोलो क्या होगा यहाँ पे, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी, हाँ क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज करानी है। तब क्या हो जाएगा, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एच n1 का स्क्वायर 1 बाई n2। तो हो गया, ये हो गया आपको शॉर्टेस्ट बराबर 4 बाई आर एच। ठीक है, चलिए तो ये था, हमने लाइमन और बामर का किया। इसी तरीके से पास्चन, फंड या किसी का भी पूछेगा तो हमने जो किया है, इसको कैसे किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर उसका पूछेगा तो वही चीज़ हम डालेंगे वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट का आपको अगर पूछ रहा है कि फर्स्ट लाइन बताइए ब्रैकेट का, तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, तो n1, चूँकि ब्रैकेट पूछा तो n1 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। लेकिन n2 का वैल्यू क्या होगा वहाँ पे, 5 6 7 5 से चलेगा इन्फिनिटी तक। लेकिन उसने चूँकि पूछा है क्या फर्स्ट लाइन, तो क्या होगा, n1 का वैल्यू 4 तो n2 का वैल्यू
5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से करके वहाँ पे जैसे यहाँ पे किए हैं वहाँ पे भी करेंगे, बस फ़र्क क्या होगा कि n1 n2 का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो जो आज हमने पढ़ा है इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यही चीज़ सबको क्वेश्चन में वो कैसे डालता है देखोगे, आपको क्वेश्चन के थ्रू हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात, आज के बाद से जब भी प्रॉब्लम हम कराएंगे तो बोर्ड पे जब प्रॉब्लम लिखेंगे हम, तो प्रॉब्लम के जैसे ही बोलेंगे प्रॉब्लम लिखेंगे तो उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने हैं एंड देन फिर उसको देखना है कि हमने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, ये बात करें। और HW दिया जाए तो उसका आंसर ज़रूर बताएं, क्योंकि वो HW मैंने अटेंडेंस के तौर पे रखा हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट लोग देख रहे हैं या कैसा चल रहा है उन लोगों का। ठीक है, अटेंडेंस के साथ साथ हमें ये भी मालूम होता है कि उनको समझ में आ रहा है अच्छा से कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है कुछ। और वहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, लाइक बटन भी होता है, इन सब का भी यूज किया जाता है। ठीक है, बस वैसे ही नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।